दर्शकों मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि आदमी कितना भी ऊंचाई तक पहुँच जाए मगर उसको अपना वास्तविक जीवन नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार से राजकुमार यादव जी भी रहते हैं अपने घर पे। मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई कि राजकुमार यादव जी अपने निजी जीवन को नहीं छोड़ते रहते हैं, उसको निरंतर करते रहते हैं। इनको पूरा देश नहीं वर्ल्ड के लोग भी जानते हैं, जैसे नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, विदेश के लोग भी जानने वाले हैं। मगर आप लोग दर्शकों ये सोचेंगे कि वो एसी में काफ़ी आराम कर रहे होंगे इस समय, मगर वो अपना निजी जीवन नहीं छोड़ते हैं और निरंतर काम करते रहते हैं। देखिए राजकुमार यादव जी अपने खेत में इसमें ट्रैक्टर चला रहे हैं। देखिए ये आदमी अपने निजी जीवन को कभी नहीं छोड़ते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और इनके सहयोगी, इनके छोटे भाई जी भी लगे रहते हैं। देखिए राजकुमार यादव जी। सर जय भीम। सर 2 मिनट समय दे दीजिए, 2 मिनट सर। जय भीम सर। सर इस रूम में आपको देखकर काफ़ी मुझे खुशी हो रही है और मेरे दर्शक भी काफ़ी खुश हो रहे होंगे। सर मैं यही बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, आदमी को अपनी वास्तविक जीवन कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आपका निजी काम यही है सर। मगर सर दर्शकों को मानना रहता है कि आप इतने बड़े पैमाने पर पहुँच चुके हैं, आपको जानने वाले पूरे विश्व में लोग हैं। तो आप इस समय मैं आता तो मैं सोच रहा था कि आप सोए होंगे, अभी आराम कर रहे होंगे, मगर आप निरंतर काम पे लगे रहते हैं सर। देख के काफ़ी खुशी हुई सर। देखिए आदमी जब रियल जीवन से अलग हट जाता है ना जी, तो फिर लास्ट में वो फेल हो जाता है जी। समाज में काम करना, समाज के लिए चिंतन करना, सामाजिक विषयों पर विचार करना जी ये हमारी व्यक्तिगत सोच है जी। लेकिन जो जीवन का व्यक्तिगत काम है जी हमारा ये है, हम किसान आदमी हैं जी। हमारे बाप दादा भी किसान थे जी फर्क यही है कि उस समय बैलों से खेती होती है जी और अब जो ट्रैक्टर से हो रही है जी। तो हम तो अपने जीवन में बैलों से भी थोड़ा मोड़ा जोते हैं जी लेकिन अब इसी से अपना करते हैं। धान की समय आ गई है जी अभी जोताई कर रहे हैं जी। इसीलिए हमने गाड़ी रखे हैं। गाड़ी हमारी केवल सुबह में आते हैं, जब खेत का काम होता है तो गाड़ी निकालते हैं और सीधे सीधे अपना खेत में जी लग जाते हैं। सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सर आप चाहते तो आप करोड़ों में खेल सकते हैं, क्योंकि आपको जानने वाले विश्व के हैं और नेता नागाड़ी लोग आपके पीछे आगे लगे रहते हैं। आप चाहते सर चापलूसी ही करके 1-2 करोड़ लेके आराम से घर पे रह सकते हैं सर। एक चीज़ बता दूँ आपसे जी। धन से जी जीवन तो चल सकता है जी लेकिन वो सम्मान नहीं मिलेगा। आप मेरी बात, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ जी और बाबा साहब चाहे होते जी तो करोड़ों में नहीं, जी आज बाबा साहब खरबों में होते जी और जो यहाँ के अपने आप को बहुत धुरंधर नेता बनते हैं जी वैसे वैसे लोग उनके आगे पीछे घूमते मिलते जी लेकिन उन्होंने वैसे जीवन पर भरोसा नहीं किया। जी। समाज की बात करना और समाज के लिए जीना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जी। यहाँ ये है कि समाज के नाम पर समाज की बात करके, समाज हित की बात करके यहाँ अपना उल्लू सीधा करते हैं जी। और हमारा मुख्य ध्येय है, इसीलिए जी महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं कि उन लोगों ने अपने जीवन में कितना बड़ा संघर्ष करके जी और अपने जीवन के एक एक पल को इस समाज को दिया है। लेकिन ये समाज जो है भेड़ बकरों की तरह, उनका नाम लेने में, उनके बारे में जानने में ये समाज जो है जान लीजिए कि शर्म खाता है जी। जिसका कोई मतलब व्यक्ति के जीवन में नहीं है, जिसका कोई मतलब आदमी के विकास में नहीं है जी उसको ये समाज ढो रहा है।
जी और जिन्होंने सब कुछ दिया जी उसको ये समाज अब तक जान ही नहीं पाया। जी तो जो मेरा काम है, जो मैं समय समय से अपनी बातों को अपने समाज के बीच में रखता हूँ, जी ये मेरा मुख्य कारण ये है कि हमारा ये 85 मूल निवासी समाज जो है, जी इतनी बड़ी जनसंख्या इस समाज की है, जी लेकिन ये समाज सत्ता विहीन क्यों है, अधिकार विहीन क्यों है, ये समाज अब तक अपने आप को क्यों नहीं समझ पाया। जी मैं इस समाज को ये समझाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। जी ऐसी बात नहीं कि ये समझाने के पीछे मेरा एक ध्येय है कि समाज से चंदा लूँ, समाज से पैसा लूँ, समाज को लूटूँ, समाज को भरोसे में लूँ। समाज भरोसे में आए चाहे मत आए, समाज बात माने चाहे न माने, जी लेकिन मेरा काम समाज को समझाना है और समाज को बचाना है। जी राजकुमार सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस तरह घूमते रहते हैं, जैसे इस तरह बिना सिक्योरिटी के, बिना कोई आपके पास नहीं है, सिर्फ आपका भाई छोटे हैं, वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप अकेले खेत में लगे रहते हैं और आपके दुश्मन निरंतर बढ़ते रह रहे हैं, जो कमेंट के हिसाब से, और लोग आपको काफ़ी फ़ोन भी करते हैं, धमकियाँ देते रहते हैं। तो आप डरते नहीं हैं क्या सर कि इस तरह रहेंगे तो आप, अभी कोई नेता एक हुआ, वो उनके पास बॉडीगार्ड भी साथ लेकर घूमते रहते हैं। जीवन मरण ये किसी के बाप के हाथ में नहीं है जी, और जीवन मरण ये दोनों सत्य है जी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे जो धमकी देता है अगर नहीं मारेगा जी तो मैं 5000 साल तक जिंदा रहूँगा। जी तो मरना तो एक दिन निश्चित है, सबको मरना है, जी। मारने वाला भी मरेगा, जी लेकिन अज्ञानता बस आदमी हिंसक बन जाता है। जी लेकिन जब उससे अगर ज्ञान हो जा जी तो पूरा जीवन वो पश्चाताप में ही बिता देगा, जी क्योंकि मारने वाला भी मरता है जी और जो मारा जाता है वो तो मरता ही है। तो मरना सबको एक दिन है, जी तो जब सबको मरना एक दिन है जी। तो डरना क्या भैया। चलिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा सा सर, आप बहुत कुछ कर लेते हैं सर, गा भी लेते हैं, बजा भी लेते हैं, और इतनी अच्छा विचार भी आपका है सर। क्या क्या चला लेते हैं आप? अपना खेती भी अपने हिसाब से कर लेते हैं, सोहनी भी कर देते हैं? कर लेते हैं, ट्रैक्टर चला लेते हैं, अपनी गाड़ी 4 व्हीलर है वो चला लेते हैं, मोटरसाइकिल चला लेते हैं। जी एक बार जो है जी एक हमारे मित्र हैं, जी हमारे थे लखनऊ से, जी बात आप कहे तो हमें ध्यान आ गया। जी हमारे मित्र हैं, एक कैफियत ट्रेन जो है जी जी आजमगढ़ से दिल्ली जाती है, जी। उसको चलाते हैं। अच्छे अच्छे। तो हम लखनऊ से आ रहे थे तो उनसे हमारी मुलाकात हो गई जी स्टेशन पर ही। जी तो कहे कि ऐसा है कि आप चलिए हमारे साथ इंजन में। जी तो हम कहे कि चलो ठीक है यार, अच्छी बात है कि इंजन में चलेंगे, हाँ थोड़ा देखेंगे कि ट्रेन कैसे चलती है। जी तो वहाँ गए, बैठाए, उसमें पूरा पानी दाना की भी व्यवस्था वो लोग इंजन में किए थे। जी। और वो हमारे बड़े पुराने मित्र रहे, बिरहा से बड़ा उनका प्रेम रहा जी। लेकिन बाद में लोग पायलट हो गए। पुजारी यादव, अच्छे पुजारी यादव। यही बगल में हमारे गांव है उनका, सुराई गांव। जी तो उसमें वो जो ट्रेन में ले आए बैठा के, जी तो कुछ दूर आए, 2-4 स्टेशन जब ट्रेन पार की, जी तो हम कहे कि बाबू जरा दियो, जरा हम भी इसको चलाएं। कहेगी जी ये जो है चलाने की चीज़ नहीं है, जी बस जो आप देख रहे हैं बस यही चलाना है। जी इस ट्रेन को कागज़ चलाता है, कितना मोटा रजिस्टर रखे थे। जी तो कहे कि कितना दूर पार किए, कितना किलोमीटर गए, बस यही हम लोग इसमें करते हैं, बस चालू कर देते हैं, चलती है फिर बंद कर लेते हैं, इतना ही काम है इसमें। जी इसकी गाड़ी की तरह स्टीयरिंग नहीं घुमाना है। जी तो जब हम ट्रेन में जिस समय हले ना, जी तो उस समय हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि थोड़ा देख लें कि ट्रेन जो है कैसे चलती हो सकता है, ट्रेन चलाने का भी सौभाग्य मिल जाए। अच्छा, आप लगे थे कि कहीं उसी में तो लगे हाथ में देख लिया जब, जी, तो हमने उससे कहा भी जी कि थोड़ा सा बता दो, हम भी चलाएं भाई। जी हाँ, कहला कि अरे भैया हमान का नौकरी चल जाएगी। जी। तो ये चीज़ें चलाने के लिए देखिए आदमी का विचार सुदृढ़ और मजबूत होना तो कुछ भी कर सकता है।
आपका आत्मविश्वास सर काफ़ी उच्च लेवल का है। आप इस उम्र में भी आप हर चीज़ सीखना चाहते हैं, काफ़ी देखकर अच्छा लगता है। देखिए, आदमी जब तक जीता है तब तक सीखता है। जी। जो रियल जीवन है व्यक्ति का, जी। जब तक जीना है तब तक सीखना, इस बात को बाबा साहब भी कहते। बाबा साहब अपने जीवन के आखिरी क्षण तक जी। लिखते रहे, जी। कुछ ना कुछ विचार करते रहे। जी। और टोटल विचार कभी उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, जी। केवल समाज के लिए, देश के लिए। जी सर, मैं लास्ट में आपसे बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज आपको अपने आँख का तारा मानता है, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। जी सर, आपको 1000 वर्ष तक जीने तथागत की अनुकंपा रहेगी तो हम सदैव सुरक्षित हैं। जी। सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए अगर लाखों विरोधी हैं तो करोड़ों हमारे अनुयायी भी। जी। जी, बहुत अनुयायी लोग हैं। वो लोग बोलते हैं कई कि सर मेरी उम्र लग जाए आपको, उस कमेंट में बोलते रहते हैं सर। तो आप लोगों के तारा हैं, आप ही एक लास्ट उम्मीद बचे हुए हैं सर। ऐसी बात नहीं है, हमने कम से कम हजारों जी ऐसे लोगों को बना दिया है कि हम रहें चाहे न रहें। जी। लेकिन महापुरुषों की विचारधारा कभी खत्म नहीं होगी। जी। चलिए सर, मेरे दर्शकों को कुछ अपन थोड़ा सा चला कर दिखा दीजिए। अच्छा जी। जी। चलिए देख लीजिए भाई, विराह तो सुने आप लोग। कतार बजाते देखे, थोड़ा ट्रैक्टर चलाते हुए भी दिखा दीजिए सर। देखिए राजकुमार यादव सर मेरे बातों पे विचार किया और बोले कि मैं ये चला कर दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। देखिए राजकुमार सर कैसे करके चला। देखिए अभी अभी खेत जोत कर जा रहे हैं। सर मेरे कहने पर आपको ट्रैक्टर चलाना पड़ा इतनी धूम में, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 मिनट और बस। ठीक है सर, तो आप अपना काम करिए, हमको काफ़ी बाधा डाले आपके काम में। चलिए सादर जय भीम करता हूँ, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि अपने रियल जीवन से कभी अलग मत हटिएगा आप लोग। और जो हमारे 85 मूल निवासी समाज का जो रियल धर्म है, हम मेहनतकश लोग हैं, हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं और मेहनत करके अपने भी खाते हैं और दूसरे को भी खिलाते हैं। लेकिन हमारी मेहनत का लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मूर्ख लोग। हम मूर्ख नहीं हैं, बस हम दिल और दिमाग से स्वस्थ लोग हैं और दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए जो हमारा दया और प्रेम है, इसी दया और प्रेम को वो गलत समझते हैं और हमें मूर्ख समझते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक अपील करूंगा कि आपको सत्य अगर जानना है तो तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को, पेरियार रामास्वामी नायकर को, पेरियार ललई यादव को, जुदबारा फूले को, माता सावित्री बाई को, उस्मान शेख को, माता फातिमा शेख को, इन महापुरुषों को पढ़िए। आपको आपके बारे में खुद पता आपको चल जाएगा। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर।